यूपी समेत पूरे देश को हिला देने वाले देवरिया जिले में हुए 2 परिवारों की 6 लोगों की हत्या के मामले में अब बड़ी कार्रवाई हुई। इस हत्याकांड की खबर जब पूरे देश में फैली तो आग जैसी लग गई। जिसने इस पूरे जघन्य हत्याकांड के बारे में सुना गमगीन हो उठा और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी मॉनिटरिंग की और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। लेकिन इस बार अब शासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 से ज्यादा अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। जी हां, अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद। और इन अधिकारियों में वो बड़े बड़े जिम्मेदार शामिल हैं जो खेती किसानी, पुलिस के अधिकारी और थाना अध्यक्ष तक इसमें शामिल है। यानी एक प्रशासनिक अमले को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि एक हत्या के बाद 5 हत्याएं हुई, या यूं कहें कि एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। ऐसे जघन्य हत्याकांड के बाद एक सख्त मैसेज देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कार्रवाई की है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इस पूरे मामले से अधिकारियों से नाराज थे और जल्द से जल्द इस मामले की रिपोर्ट मांग चुके थे। इसके अलावा लखनऊ से 2 बड़े अधिकारियों को, एक प्रमुख सचिव गृह और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार को हेलीकॉप्टर से भेजकर घटना स्थल का मुआयना कराया था। और इसके बाद सख्त आदेश देते हुए उन्होंने रुद्रपुर के तहसील के एसडीएम, सीओ समेत राजस्व कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों पर निलंबन की गाज गिरा दी है। सभी पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इससे पहले जो अधिकारी यहां से रिटायर हो चुके हैं या अन्य जगह स्थानांतरित हो चुके हैं, उन पर भी निलंबन और विभागीय कार्रवाई की संस्तुति हो चुकी है। यानी अब इस पूरे मामले में कोई भी जिम्मेदार बचने वाला नहीं। दरअसल उन्होंने एसडीएम, सीओ, 2 तहसीलदार, 3 लेखपाल, 1 हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल, 2 हल्का प्रभारी और 1 थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर पहुंचकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती सत्य प्रकाश के बेटे जो कि घायल थे, उनका हाल जाना था, उनसे हाल चाल पूछा था। तो बच्चे ने रोते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने अपना दुखड़ा रोया था। और जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज थे और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं जिस जमीनी विवाद को लेकर ये पूरा हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसको लेकर के भी सीएम योगी आदित्यनाथ नाराजगी जता चुके हैं। और उन्होंने कहा था कि रुद्रपुर तहसील के राजस्व कर्मचारी और थाने के पुलिस को समय से मामले का निस्तारण न करने की वजह से आखिर उन्होंने जो ढिलाई बरती, उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी घटना हो गई। और आपको बता दें कि गोरखपुर से लखनऊ लौटने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवरिया की घटना को लेकर के गहन समीक्षा की, आला अधिकारियों के साथ बैठक की, उनसे पूरे हालात की डिटेल, एक एक पॉइंट जाना और उसके बाद निर्देश दिए कि कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए। साथ ही लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई के निर्देश दे दिए। इसके अलावा देवरिया जिले के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने भी इसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की थी कि किसी भी दोषी अधिकारी को बचना नहीं चाहिए, सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसीलिए आनन फानन में शासन ने रुद्रपुर के तहसील के एसडीएम, सीओ, 2 तहसीलदार, राजस्व, पुलिसकर्मी और अन्य विभाग के अधिकारियों को निलंबित करके इस पूरे मामले में एक कड़ा मैसेज दे दिया है। इसके अलावा अभी भी जमीन की जो नाप जोख की गई थी, उस पर भी कार्रवाई होनी बाकी है। माना जा रहा है कि जल्द ही जो नए अधिकारी आएंगे उस पूरी कार्रवाई को तामील कराएंगे और सख्त मैसेज देने के लिए एक कड़ी कार्रवाई दोषियों के खिलाफ हो जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।